ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख कृष्ण अष्टमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। अष्टमी शाश्वत पर्वों में से एक पर्व है, विशेष रूप से संयम आराधना के दिवस। और आज के ही दिन पूज्य बहन श्री बहन चंपा बहन को जाति स्मरण हुआ, ऐसा उल्लेख आता है। अब जाति स्मरण क्या है, पहले तो हम यह समझें कि आत्माएं कई जन्मों तक जन्म मरण करती रहती है। और उन जो मति ज्ञान है, मति ज्ञान के 336 भेदों में से एक स्मृति ज्ञान भी है। और उसमें जो पूर्व जन्मों के चक्र में जो आत्मा घूमती है, उनकी कुछ पिछली यादें, उनके जीवन के कुछ अमूल्य क्षण उनकी स्मृति में सेव हो जाते हैं। और वो जाति स्मरण ज्ञान, जो किसी भाव में वो जो ज्ञान की विशुद्धता होती है, तो वो पूर्व जन्म की बातें उन्हें याद आने लगती है। उसे कहते हैं जाति स्मरण ज्ञान। ये जाति स्मरण ज्ञान और ध्यान के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने देखा है कि हमारे कितने सारे तीर्थंकर हैं जिन्हें पूर्व का जाति स्मरण ज्ञान हुआ, कुछ विशेष चीज़ों को देखकर उन्हें पूर्व का ज्ञान हुआ और उससे उन्हें वैराग्य आया। तो ये जाति स्मरण ज्ञान पूर्व की घटनाओं में जो हमने जीवन जिया है, उससे प्रेरणा लेने के लिए भी है। क्योंकि यदि हमने पूर्व में जो सुख दुख का अनुभव किया है, उससे अभी इस भाव में हम अगर मैच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये संसार दुख का ही सागर है। यहाँ पे सुख रंच मात्र भी नहीं है। तो हम किस लिए अपना जीवन व्यर्थ सुख की कल्पना में गंवाएं। तो इसे पूर्व के ज्ञान से जीव को दृढ़ता प्रदान होती है और वो अपने आत्म सन्मुख होकर अपने मोक्ष मार्ग का पथ अनुसरण करता है। इस प्रकार जैन दर्शन में जाति स्मरण ज्ञान की बहुत महत्व है। ऐसे बहुत सारे कथानक आपको प्रथमान योग में मिल जाएंगे, जब पूर्व का जाति स्मरण ज्ञान होने से जीव को कितना लाभ हुआ। एक नागश्री की कथा आती है जिसमें पूर्व के जाति स्मरण से उन्हें द्वादशांग पढ़ा था, जो वायुभूति अग्निभूति की पर्याय में, वो सब उनको याद आ गया जब वो मुनिराज के चरणों में बैठी। इस भाव में तो वो पुरोहित की पुत्री थी, उन्होंने कोई जैन दर्शन का ज्ञान नहीं लिया था, लेकिन मुनिराज की मुद्रा को देखकर उन्हें पूर्व का ज्ञान हुआ और सारा द्वादशांग याद आ गया। जब उन्होंने फिर अनुव्रतादि अंगीकार करके अपना भाव सार्थक किया और सुकुमार के रूप में वो जन्म लिया उन्होंने। तो इस प्रकार अनेकों घटनाएं होती हैं। आज यहाँ पर यह जो चर्चा चल रही है, आज का दिन जब बहन श्री बहन को ऐसे ही अपने ध्यान में बैठे और ध्यान की विशुद्धता जैसे बढ़ती गई और उन्हें पूर्व का ज्ञान आया, पूर्व के कई जन्मों का उन्हें ज्ञान उनके मस्तिष्क में ज्ञान में स्पष्ट झलकने लगा। जब वो उन्होंने अपने समीपस्थ कुछ बहनों से ये वार्तालाप किया, पूज्य गुरुदेव श्री को बताया, तब उनका बहुमान करते हुए जो लिखा गया, उसके आज यहाँ पर कुछ अंश आपके सामने यहाँ पर हमें प्रस्तुत किए हैं। लिखा है कि बहन चंपा बहन की तो बात ही क्या करूं। उनकी निर्मल दृष्टि और निर्मल स्वानुभूति इस काल में अजोड़ है। चंपा बहन तो इस काल का आश्चर्य है। स्त्रियों में तो कोई नहीं, परंतु वर्तमान में उनकी यह दशा है, वह विशेष है। बहन चंपा बहन तो अरबों वर्षों का जाति स्मरण ज्ञान उन्हें हुआ है, 9 भाव का ज्ञान। बहनों का महाभाग्य है कि चंपा बहन जैसी धर्म रत्न इस काल में पैदा हुई। बहन तो भारत का अनमोल रत्न है। अतीन्द्रिय आनंद का नाथ उनके अंतर को में जागृत हुआ है। उनकी अंतर की स्तुति कोई और ही है। बहन तो भगवान के पास से आई है। जब बहन ने अपने ज्ञान का अनुभव बताया कि उन्हें क्या क्या नज़र आ रहा है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसमें उन्होंने बताया कि वो विदेश क्षेत्र में श्रीमंदिर भगवान के समौसरण में विराजमान है। और उन्होंने वो समौसरण का सारा वृत्तांत भी बताया जो उन्होंने उस समय अपने ज्ञान में देखा। उससे यह पता चलता है कि बहन श्री बहन कई जन्मों से धर्म की ही प्रेरणा लेकर आत्म साधना कर रही हैं। और आत्म साधना में कुछ थोड़ी सी चूक होने की वजह से उनका इस पंचम काल में जन्म हुआ। पंचम काल में जन्म भी हुआ
और वो भी कैसा हुआ कि उन्हें कोई समागम नहीं मिला, लेकिन फिर भी अपने अंतर की उनकी जो अनुभूति थी, उनके ज्ञान की जो दृढ़ता थी, प्रगाढ़ता, उसके बल पर उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का मर्म समझ लिया। और अल्प आयु में अल्प शास्त्रों का मिलने से भी उनके जो ज्ञान में परिशुद्धता आई, वो अगर आज भी हम जितना उनकी चर्चाओं को सुनते हैं, उससे ऐसा लगता है कि कितने बड़े बड़े ग्रंथों का सार उनकी चर्चाओं में आया। जबकि उस समय उनके पास इतने बड़े ये सारे ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उस समय बहुत कम धवलाजी आदि ग्रंथ हमें प्राप्त हुए। पंडित टोडरमल जी ने ही उनके ग्रंथों में लिखा है कि जब उन्होंने इसको धवलाजी आदि ग्रंथों को प्राप्त करने की भावना भाई, तो बहुत मुश्किल से 1.5-2 महीने का सफ़र तय करके वो लोग मूल बद्री गए। 7-8 लोग, उसमें से कुछ लोग की तो मृत्यु हो गई जो वापस नहीं आए। लेकिन वहाँ जाकर भी इतनी कठिनाई से पहुँचने के बाद भी वहाँ पर भट्टारकों ने उन्हें धवलाजी आदि ग्रंथ नहीं दिए, क्योंकि वो बहुत कम संख्या में थे, पांडुलिपियों में थे, सबकी समझ से बाहर थे, क्योंकि पांडुलिपियाँ सबको समझ में नहीं आ रही थी। कुछ विचक्षण पुरुष ही उनको समझ पा रहे थे। जैसे कन्नड़ भाषा में थे, लिपियाँ उसकी अलग है, प्राकृत भाषा, कन्नड़ में भी प्राकृत भाषा। तो इस प्रकार से बहुत मुश्किल से वो जो ग्रंथ आदि प्राप्त हुए, फिर उनका धीरे धीरे अनुवाद हुआ। बहुत सारे आचार्यों का उसमें योगदान था, बहुत सारे विद्वानों ने उसमें योगदान दिया, श्रेष्ठियों ने उसमें योगदान दिया उसके प्रकाशन के लिए। और इतनी मेहनत के बाद वो दुर्लभ ग्रंथ आज हमारे पास इतने सहजता से सुलभ है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बस गूगल पे नाम डालो और हमारे पास ग्रंथ का PDF अवेलेबल। इतनी सुलभता से वो महान ग्रंथ हमें प्राप्त हुए। तो ये सब किसका बहुमान है? इन्हीं महान विद्वानों और आचार्य देवों का बहुमान है, जिनकी इतनी मेहनत से, उनकी इतनी करुणा से आज हमें इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसा समागम प्राप्त हुआ है। जब जो विषय हम पढ़ना चाहें, समझना चाहें, हमें वो विषय समझने को मिल जाता है। चाहे जिस तरीके से समझना चाहें, हमें सब कुछ सहजता से सुलभ है। और उन सब ने, जो पूर्वाचार्यों ने कितनी मेहनत से इस आत्मा को समझने का प्रयास किया है, तो ये हमारे कितनी सुलभता है, उससे हमें इन महापुरुषों की, महान जीवों की बहुमान आता है कि कैसे कैसे वो जीवों ने अपना आत्मकल्याण कर लिया इतनी विपरीत परिस्थिति में भी, और हम इतनी सुलभता में भी अपना कल्याण करने में असमर्थ हैं। बहनश्री बहन कराची में थी जब वहाँ पर इन्हें कोई धर्म का समागम नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी पूर्व की जो अनुभूतियाँ थी, उससे उनका जो व्यक्तित्व था वो अलग ही विचक्षण जाति का था। उन्हें संसार के शरीर भोग कुछ आसक्त नहीं करते थे, उन्हें किसी भी प्रकार के 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा नहीं थी। वो एकमात्र अपने अंतर्मग्न, अपने ही धुन में रहती थी कि कैसे अपने आत्मा को प्राप्त करें। वे जब धीरे धीरे कराची से सोनगढ़ आई, सौराष्ट्र आई, तब उन्हें गुरुदेव श्री मिले और उन्हें तत्वज्ञान को समझने का सुलभ अवसर मिला। तब उन्हें यह समझ में आया कि जो उन्हें धुन लग रही थी वह आत्मा की धुन कोई और नहीं, यहाँ पर आत्मा किस तरीके से प्राप्त होता है, यह उन्होंने गुरुदेव श्री के माध्यम से सीखा। और गुरुदेव श्री भी पहले संप्रदाय में थे, लेकिन जब उनको भी ये जब जिज्ञासा लगी कि आत्मा कुछ और वस्तु है, जो धर्म वो धारण कर रहे हैं वो सत्य धर्म नहीं है, तब उन्होंने भी अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया, पंथ को चेंज किया। और फिर एक एकाग्रता से उन्होंने समयसार जी ग्रंथाधिराज का स्वाध्याय किया और कहा कि यह तो अशरीरी होने का ग्रंथ है और मैं कौन हूँ, मैं स्वयं ही अशरीरी हूँ। इस प्रकार से उन्हें जो अनुभूति हुई वो उनकी विचक्षणी अनुभूति है। जिन जीवों ने पूज्य गुरुदेव श्री या बहनश्री बहन का समागम किया है, उनके साथ तत्व चर्चा किए, वे जानते हैं कि उनकी परिणति कैसी थी। जिन जीवों ने उन्हें कभी देखा नहीं, उन्हें सुना नहीं, उन्हें समझा नहीं, उन्हें उसकी महिमा नहीं आ सकती। तो ये तो सबके अपने अपने भाव और परिणाम की बात है।
जो ऐसे विचक्षण जाति के सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके वैराग्य की अलग ही अनुभूति है। वो स्वप्न में भी अपने सम्यक्त को मलिन नहीं करते। अष्टपाउड़ जी की गाथा में आता है ना, वे धन्य है सुकृतार्थ है, वे सूर नर पंडित मही, दुस्वप्न में सम्यक्त को जिनने मलिन किया नहीं। वे धन्य है जीव जिन्होंने स्वप्न में भी अपने सम्यक्त को मलिन नहीं किया। ऐसे ही विचक्षण पुरुषों का, महापुरुषों का हमें समागम प्राप्त हुआ, उनकी भी दिव्य देशना हमें प्राप्त हुई, जिससे आज हमारा यह सौभाग्य खिला कि हम पुरानी जो कट्टरतावादिता थी उसको छोड़कर हमने वस्तु स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ हमें अंदर में जागृत हुआ। यह विक्रम संवत 1993 की बात है, जो वैशाख कृष्ण अष्टमी का दिन बहन श्री चंपा बहन को आत्मा के शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प अनुभव के साथ शुद्धोपयोग में निर्मलता होने पर जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान की निर्मल पर्याय है। जब मति ज्ञान में इतनी निर्मलता होती है कि उन्हें पूर्व की स्मृतियाँ स्पष्ट रूप से झलकने लगती है। और सम्यक दर्शन 1989 में हुआ। ध्यान करते करते इतना एकाग्र हो जाती थी कि वे स्वयं भारत में है या विदेह में है यह भी भूल जाती थी। एक साथ में ही मोक्ष जाने वाले, यह सब बात प्रत्यक्ष हो चुकी है कि वह जीव की दशा ऐसी कि जो श्रीमंदर भगवान की वाणी में जो उन्होंने वहाँ पर सुना वह उन्हें स्पष्ट ध्यान में आने लगा। और यह प्रमाणित भी कैसे होता है, प्रथमान योग में हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो, क्योंकि प्रथमान योग भी आचार्य देवों ने ही लिखा है, अपने जाति स्मरण ज्ञान के आधार से, अपने पूर्व स्मृतियों के आधार से, प्लस जो परंपरा गुरुओं के आधार से जो शुद्ध ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ द्वादशांग के रूप में, जो लिपिबद्ध हुआ उसमें लिखे हुए वर्णन के आधार से, इस प्रकार जो भी है वो प्रामाणिक द्वादशांग का ज्ञान है, वो प्रामाणिक ज्ञान है, क्योंकि उसमें भी कथा कहानी वाला एक अनुयोग है ना। तो उसके आधार से यह प्रमाणित हुआ है कि पूर्व में जाति स्मरण के आधार से बहुत सारे जीवों ने अपना कल्याण किया। अभी हम ये देखें कि जाति स्मरण ज्ञान किन किन जीवों को हो सकता है। तो यह किसी भी संगी पंचेंद्री जीव को हो सकता है। ऐसा इसमें कोई विरोध नहीं है कि जाति स्मरण ज्ञान के लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए, बस संगी पंचेंद्री होना आवश्यक है। किसी भी गति में जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति, तीनों ही गति में जाति स्मरण ज्ञान की प्रधानता है। नरक गति में भी जाति स्मरण ज्ञान होता है, क्योंकि वहाँ पर वेदना सम्यक्त का जो कारण बताया है वो जाति स्मरण ज्ञान ही है। वहाँ पर कोई गुरु का उपदेश तो है नहीं, जो सम्यक दर्शन में निमित्त भूत है, गुरु का उपदेश व साक्षात तीर्थंकर का पादमूल, वो सब तो वहाँ पे शक्य नहीं है। वहाँ पर एकमात्र जाति स्मरण ज्ञान के आधार से ही जीव अपने पूर्व जन्म में जाने गए तत्वज्ञान को समझता है और उस भाव में श्रद्धान रखता है। तिर्यंच गति में भी जाति स्मरण ज्ञान होता है, जैसे अभयमती और अभय रुचि, इन दो जुड़वा भाई बहनों की कथानक बहुत ही प्रचलित है, जो आटे के मुर्गे के नाम से भी प्रचलित है। उसमें भी जब वो मुर्गे की पर्याय में थे, उस समय जब उनकी राजा बलि दे रहे थे, तब उन्हें उस जो बलि स्थल था उसको देखकर पूर्व जन्म की यादें आने लगी। कब? वो जब मुर्गे और बकरे की पर्याय में थे, तब उन्हें पूर्व भाव की यादें आने लगी कि अरे इस प्रकार वो एक राजा थे और उन्होंने इस प्रकार बलि प्रथा को स्टार्ट किया और इस कारण उनका ये उनको कुमरण होते हुए उनका इस प्रकार से पाप का उदय आया। तब उन्होंने उस घटना को याद करके अपना वहीं पर पश्चाताप किया और अपने आत्मा का, देखिए वो थे तो ऐसी पर्याय में कि बहुत ज़्यादा कोई पढ़ना लिखना तो जानेंगे नहीं तिर्यंच गति में, लेकिन जीव संगी पंचेंद्रिय है, जो मन सहित है, वो सोच विचार कर सकता है, उसमें तत्व विचार करने की क्षमता होती है। और उसी बल पर उन्होंने भेद ज्ञान किया कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये परद्रव्य अलग है। इतना भेद ज्ञान करते से उनका भाव सुधरा और वे अभयमती और अभय रुचि के रूप में उत्पन्न हुए, पुनः राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और उन्हीं पूर्व जन्म के संस्कारों से उन्हें फिर से वो स्मरण में रहा
कि किस प्रकार उनके भव भवांतर तक उन्होंने दुख भोगे, किस प्रकार से सब 4 गतियों के उन्होंने दुख भोगे और ये जन्म अब उन्हें सार्थक करना है और उन्होंने अपने आत्मकल्याण का मार्ग अपनाया। तो इस प्रकार ये जाति स्मरण ज्ञान जीवों के परिणामों को सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम ये समझें एक बार फिर से कि जाति स्मरण क्या है। विचार करें, चिंतन करें, किन किन जीवों को जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है, किन किन गतियों में जीवों को जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता है, कितने तीर्थंकर भगवानों को वैराग्य का कारण जाति स्मरण ज्ञान बना, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान से पूर्वभाव का ज्ञान हुआ और कैसे उनको वैराग्य में निमित्त बना। तो ये सब विचार चिंतन करें, क्योंकि यह जो हमारा अभी का पढ़ा हुआ है शास्त्र स्वाध्याय आदि, ये जब भी हमें कभी किसी पर्याय में जाति स्मरण ज्ञान होगा तो वहाँ हमें सब समझ में आ जाएगा। अभी भले ही समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए बीज तो हमें अभी से डालना है। ये सम्यक्त रूपी बीज अभी से डालेंगे तभी मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट होगी। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।